लोगों के भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ तो व्यूअर्स मुझे भी साथ ही गालियां देंगे, मुझे पता है, मैं इस बात पे जानता हूँ। मेरा शौक है टैटोस, प्रेसिंग, बेली प्रेसिंग्स, बैक टैटोस के। जो लोग अबाया वेयर करके रात को शराब खाने में होते हैं ना, मैं अच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो आपको नए रूप में नए तरीके से ढसेगा। आयशा से पूछा जाए कि वो शादीशुदा है? मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। मैं मजा और लज्जत कभी भी किसी के नहीं देती। मैंने इच्छी बिची अपनी प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, मैं किसी से नहीं डरती। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच। मेरे साथ बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी आयशा भट्ट मौजूद है, जो कि वजह शोहरत जिनकी एक बोल्डनेस है, और आपको पता है सोशल मीडिया पे इनकी इस तरह से वीडियोस कुछ बहुत ज्यादा वायरल रहती है। आज मुझे मौका मिला इनसे बात करने का, और कुछ इंकशाफात भी थे, इन पे एलिगेशंस थे, इल्जामात थे, वो भी बात करके जानेंगे। और इतनी बोल्ड क्यों है, इसके पीछे पस मंजर क्या है, तो आयशा से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ तो व्यूअर्स मुझे भी साथ ही गालियां देंगे, मुझे पता है, मैं इस बात पे जानता हूँ, लेकिन आपकी वजह शोहरत है, आप इतनी बोल्ड रहती हैं, आपने ये क्या करवाया, पहले तो बताइए क्या है। ये प्रेसिंग करवाई हुई है मैंने अपने लिप्स से। मेरा शौक है टैटोस, प्रेसिंग, बेली प्रेसिंग्स, बैक टैटोस, ये मेरा शौक है और मैं अपने शौक से करती हूँ सब कुछ, किसी को कॉपी नहीं करती। और ये रही बात शोहरत की, तो मैं कम से कम ऐसी नहीं हूँ कि जो लोग अबाया वेयर करके रात खाने में होते हैं, कम से कम वैसी नहीं हूँ। मेरा शौक है, मैं अपने शौक से हर चीज। सारे तो ऐसे नहीं होते, सब होते हैं, हर बंदा। अब तो सच्चाई के नाम पे कोई कहता है ना मैं अच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो आपको नए रूप में नए तरीके से ढसेगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना ये था सोशल मीडिया पे, डेफिनेटली बात है, आप एक सैलून रन करती हैं, आपके सैलून में आया, पर्सनली मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन लोगों के इल्जामात भी हैं कि आपको फहाश काम करती हैं और पता नहीं मसाज प्रोवाइड करती हैं और कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर मैं बात करूं तो आप समझ गई मेरी बात। मेरी बात सुने, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों के भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो बुराई में याद करते तो हैं मुझे याद। उनकी जुबानों पे आयशा भट्ट तो छाई हुई है ना, कि मैं किस तरह ये स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी की कहाँ तक पहुंची हूँ, और जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं, तो उनका काम है भौंकना। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं सारी बात काट रही हूँ, अगर मैं मसाज भी करती हूँ तो अपनी मेहनत कर रही हूँ। अब इन लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि ये मसाज करती है, आज वही जो आयशा को बुरा कहते हैं और वो आयशा भट्ट बन भी रहे हैं। जैसी मेरी वीडियोस वायरल होती हैं मेरे मसाज की, अच्छा मेरे से जेंट्स कभी जेलस नहीं होगा, मेरे से हमेशा औरतें जेलस होती हैं, और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे खुशी होती है कि वो मेरे स्टेप कैच करती हैं, मुझे देखती हैं। टिकटॉक पे कितने फॉलोअर हैं आपके? मेरे 1.1 मिलियन मेरे पर्सनल अकाउंट पे हैं, और 39 पॉइंट्स लाइक्स हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, 1.1 मिलियन फॉलोअर है। डेली वीडियो डालती हैं? कभी बस अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ माशाल्लाह, अपने बिजनेस अकाउंट में डेली करती हूँ, और कभी दिल किया तो बना लेती हूँ, नहीं तो इतना खास अपने अकाउंट पे तवज्जो। गानों पे अक्सर आपकी वीडियोस होती हैं, हमने देखा है आप साथ गानों पे भी एक्ट करते हुए वीडियोस डालती हैं। अच्छा, आपने कभी अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखा? इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं लोगों के कमेंट देखूं या लोगों की बकवास सुनूं। जो मुझे चाहते हैं वो मेरे सलून्स पेज के ऊपर नंबर मेंशन है, जो मिलना चाहते हैं आते हैं, फैंस रिस्पेक्ट करते हैं, दूर दूर से लोग सेल्फी बनाने आते हैं, तो मेरे मैनेजर से, मेरी टीम से कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको। मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि लोग मतलब बैड कमेंट्स करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो वीडियोस तो सोशल मीडिया पे हर तरह की लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह क्या, कंटेंट ऐसा क्या है कि लोगों को पसंद नहीं आता? जी मैं वही बात कहती हूँ कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं तो मेरे लाइक्स इतने हैं, मेरे फॉलोअर। और अक्सर जो पंजाबी हैं वो नहीं, ओवरसीज लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं। लोगों के मैंने बार बार बोला कि भौंक वही सकता है जो मेरी उड़ान तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा, आपका स्टार्ट कहाँ से था? कोई अमीर घर से ताल्लुक रखती थी आप? हर बंदी अपने घर से अमीर ही होती है। मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत सोने का चमच लेके पैदा हुई, मतलब मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने ये जो चेहरे देखे, सुना था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो वो कभी सुना था, तो वो अपने पे गुजरा भी, तो पता चला कि वाकई में अपने क्या होते हैं। तो उसी चीज को जब भी मुझे नए तरीके से नया दुख मिलता है, तो मैं अपनी जिंदगी का स्टैंड कुछ नए से लेती हूँ कि मैं मैं उन लोगों को अपनी जुबान से जवाब नहीं देती, मैं कुछ करके दिखाती हूँ। आप करके दिखाती हैं, मतलब वीडियोस बनाती हैं, और थोड़ी बोल्डनेस है इस तरह की कि लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं और आपको अच्छा लगता है। करते रहे, मेरा शौक है, मेरा स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से जीती हूँ। लोगों को भौंकने दो, मुझे कोई नहीं, जो मुझे पसंद है। अवाम का सवाल है कि आयशा से पूछा जाए कि वो शादीशुदा है?
मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ मैं बताऊँ। नहीं, मैं बहुत अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ जो बहुत वेल एजुकेटेड भी और वेल मनी के लिहाज से भी हो, पैसा मालदार हो, मैं जरूर करूंगी। और जो लोग भोंकते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करिए, कोई आ जाए माँ का लाल ऐसा जो आयशा को संभाल ले और बहुत घर गाड़ी बंगला ये दे, तो मैं ये सैलून छोड़ दूँ। मर्द तो ज्यादातर अयाशी फाशी करते हैं तो उनको खवातीन बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत बोल्ड होती है, लेकिन मेरे ख्याल से मर्द जितना भी जाहिर सी बात है अयाश हो जाए, उसको औरत बापर्दा चाहिए, घर में बैठ के नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, उसके लिए दुआ मांगे। हाँ। और वो अपनी अयाशी तो पूरी कर लेगा। हाँ। लेकिन औरत उसे घर में पर्दे वाली चाहिए। हाँ। मैं वो बस ये कहने की बातें हैं कि जैसे मर्द वैसी औरतें, और मर्द अगर चाहेगा तो वो अपनी जो तवाइफ है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। जो हमारे जैसी औरतें हैं उन लोगों को बस अपने मजा और लज्जत के लिए रखते हैं, बट मैं मजा और लज्जत कभी भी किसी को नहीं देती क्योंकि मेरा कैश बहुत कॉस्टली है, मैं किसी को मिलती ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि आपके इस बिहेवियर से आपका इंप्रेशन, आपका इमेज बहुत बैठ जाता है, लोग आपको बुरा समझते हैं? बहुत समझते रहें, और इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह बैठा हुआ है। जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो मुझे जानते हैं और मुझे पता है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत पर्दादार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पे जो भी बंदा है वो जो कुछ करके आया वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, मैंने इची बिची अपनी प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, मैं किसी से नहीं डरती। नहीं जी नाज़रीन, ये हमारे साथ आयशा भट्ट मौजूद थी टिकटॉक पे। आपने इनकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और इनके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए, ये नहीं पढ़ती, मैं जरूर पढ़ूंगा, तो जो दिल करे वो लिखे, आपकी कीमती राय। अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे पास आइएगा बैठ के और बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, लोगों तक पहुंचे। मेरा मैसेज ये होगा लास्ट कि जो मर्द जात है औरत को बहन बनाकर तो देता नहीं, बात यही है। तो औरत ने कमाना है, औरत पाबंद हो चाहे 5 बच्चे पैदा कर ले, घर में झाड़ू पोछा करे, ठीक है, बट मर्द को भी चाहिए उसकी ख्वाहिशात का जरूरी ख्याल रखे। और जो औरतें इस तरह भटक रही हैं, जो बिस्तरों की जीनत बनी हुई है, मैं नहीं कहती ये अपनी कमाई करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें, बस यही मैसेज है। और जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लड़कियां, जो औरतें, जो माएँ सुनती हैं, वो लोग अच्छे से मुझे जान सकते होंगे कि मैं किस तकलीफों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक यू।